गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास को शुरू किया जाए। चलिए बच्चों, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के जो पहले एक्सरसाइज है 6.1 उसको शुरू किया जाए। तो आप अपनी नोटबुक, अपनी बुक और अपने किताब के साथ में, पेन के साथ में एकदम तैयार हो ना सारे लोग। चलो कम ऑन, स्टार्ट किया जाए ना। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। बेटा ये रेट ऑफ चेंज ऑफ, ये आपका एक्सरसाइज का, ये एक्सरसाइज 6.1 का फर्स्ट का ये आपका फर्स्ट पार्ट है जहाँ रेडियस दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। ध्यान से देखिएगा, रेडियस कितना है 3 सेंटीमीटर और आपका क्वेश्चन कह रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ और सर्कल। तो सबसे पहले तो लिखिए आप कि वी नो दैट क्या है आपके पास में एरिया। एरिया का फॉर्मूला कितना है पाई आर स्क्वायर, ये तो आपको पता है। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया का मतलब हुआ विथ रिस्पेक्ट ऑफ रेडियस कह रहा है, तो डी ए अपॉन कितना करेंगे आप डी आर। तो बेटा इसको आप क्या करोगे, डिफ्रेंशिएट करो। तो ये आप लिखोगे डी पाई आर स्क्वायर अपॉन डी आर। आपका यहाँ पे क्या होगा, पाई तो कांस्टेंट बाहर आएगा, डी आर स्क्वायर अपॉन डी आर। आपने फॉर्मूला पढ़ा है ना बेटा कि आर स्क्वायर का कितना हो जाएगा एक्स टू द पावर एन का। ये बहुत सारे क्वेश्चंस आपने कर लिया है और मुझे पता भी है कि आप लोग कर लेंगे। आर स्क्वायर का क्या लिखिएगा आप 2r। अब बताइए इस क्वेश्चन में रेडियस कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। रेडियस कितना है 3 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ लेकर के पाई रखिए, 2 भी रखिए और रेडियस की जगह पे 3। तो आपको क्या मिला 6 पाई। अब एक बार अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए कि आपको कितना मिल गया। इस आपको मिला 6 पाई। अब आप आंसर लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर और पर सेकेंड करेंगे व्हेन इट्स रेडियस कितना है, इसका रेडियस 3 सेंटीमीटर। बेटे अगला क्वेश्चन आप खुद से कर लीजिएगा, रेडियस जब 4 सेंटीमीटर होगा तो, क्योंकि सेम क्वेश्चन है। हम आगे बढ़े सेकेंड क्वेश्चन की ओर। तो आइए आप क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। आप एक क्यूब बना लिए, ध्यान से देखिएगा। द वॉल, अच्छा इसके एजेस 1 सेंटीमीटर के हैं। द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजेज एट रेट ऑफ, इसका कितना कह रहा है रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड बोला। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया। बेटे ये क्या दिया आपका वॉल्यूम है, वॉल्यूम की बात कर रहा है। और हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजेज। अब क्या इंक्रीज करने के लिए बात कर रहा है कि इसका एरिया इंक्रीज की बात कर रहा है। वॉल्यूम दिया हुआ है और एरिया की बात किया है। तो जैसे जैसे आपकी इंफॉर्मेशन है उसके साथ हम बढ़े। अच्छा वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम आपको पता है ना, वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है साइड क्यूब। मीन्स यहाँ एक्स है तो आप क्या कर देंगे एक्स क्यूब कर लेंगे। अब करिए डी एक्स क्यूब अपॉन डी टी। द रेट ऑफ कहा ना, टाइम के साथ में हम सेकेंड दिया हुआ है इसलिए डी एक्स अपॉन डी टी किए, इज इक्वल टू कितना बेटा 8 है। इसको सॉल्व करेंगे तो 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 8। बेटे डी एक्स अपॉन डी टी की बात किया ना, आप यहाँ डी एक्स अपॉन डी टी भी करेंगे, लिख लेंगे कि 3x स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी टी। बच्चा क्या आएगा डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू 8 अपॉन 3x स्क्वायर हो गया। इसको आप इक्वेशन 1 बना करके छोड़ लीजिए और आगे बढ़िए। आगे है आपके पास में, आगे आपके क्वेश्चन बोला इसकी सरफेस एरिया की। बेटा क्यूब का सरफेस एरिया कितना होता है बताइए तो कितना होगा। सरफेस एरिया की हम बात करते हैं
सपोज करिए ये तो x हमने ले लिया, अब इसको y के टर्म में ले लीजिए, 6x² साइड x² होगा ना। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो dy अपॉन dt, तो ये 6 हो गया, ये 2x हुआ, कितना हुआ 2x, dx अपॉन dt कितना आएगा बेटा 12x, और dx अपॉन dt की वैल्यू कितनी है बेटे 8/3x²। थोड़ा ध्यान से करते जाइएगा, धीरे धीरे आने लगेगा आपको। 3 4 जा 12, कितना आया आपका 32, और एक x को भी कैंसिल कर दीजिए, आप x लिख लीजिए। अब आगे बढ़ेंगे हम, इसमें एक क्वेश्चन एक पार्ट और दिया हुआ है। आपको पता है क्या इसमें दिया है, लेंथ ऑफ एन एज 12 सेंटीमीटर, x की वैल्यू 12 है, तो आप रखेंगे 32/12, इसको कट कर दीजिए, 4 8 जा 4 3 जा, मीन्स आपका आंसर जो मिला 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड, ठीक है, पर सेकेंड, सॉरी। ये आपका हो गया बेटा सेकेंड क्वेश्चन। चलिए हम लोग थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन पे आइए, चलिए, और एक एक क्वेश्चन समझिए, कोई बात नहीं है, मैं आराम से बताते चलूँगी। अब आपके थर्ड क्वेश्चन, बुक आप खोले हैं ना, देखिए मेरे पास भी बुक पड़ी हुई है, तो बुक्स के साथ हम करेंगे ना। बेटा थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं सपोज, बेटे आप लिखते चलो, सपोज r सेंटीमीटर बी द रेडियस एंड, लिखते चलिए आप लोग, ए बी द एरिया ऑफ द सर्कल at any time t, okay, rate of increase of area of the circle means dr upon dt, कितना बेटा 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ओके। तो हम लिख लेंगे यहाँ पर dr अपॉन dt की वैल्यू कितनी हो गई 3, ठीक है ना। अब एरिया पाई r²। अब आप आगे फाइंड आउट करेंगे बच्चा, कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए अब आपको निकालना है dA अपॉन dt। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 2r लिख दूं क्या, और पाई तो रहेगा ही, और यहाँ लिख दूं dr अपॉन dt। ये देखिए dr अपॉन dt की वैल्यू कितनी दी हुई है, पाई रहने दूं, 2r भी रहने दूं, और यहाँ लिख दूं 3, कितना आया 3 2 जा 6 पाई और r। इस क्वेश्चन में आपके जो क्वेश्चन थर्ड पढ़िए, इसमें रेडियस 10 सेंटीमीटर, लास्ट में रेडियस कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। जब यहाँ रखेंगे आप तो 6 पाई लिखिए और यहाँ 10 लिखिए, तो आपको मिलेगा 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये ध्यान आपको रखना है कि क्या दिया और किसके रेस्पेक्ट में आपको करना है। अगले क्वेश्चन 4 की ओर आइए। अगला है एन एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे है एन एज ऑफ वेरिएबल क्यूब है, तो जस्ट हम उसका क्या ले लेंगे, लेट x ले लेंगे, x बी द एज एंड y बी द, इसमें वॉल्यूम भी दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ द वेरिएबल क्यूब एट एनी टाइम t। एक बार क्वेश्चन जरूर मेरे साथ में पढ़ लिया करिए, आप लोग क्वेश्चन रहेगा आपको पढ़ा हुआ तो ज़्यादा आसान रहेगा, हो गया। अब रेट, अब देखिए आपके पास में है dx अपॉन dt 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ओके, y इज इक्वल टू x क्यूब लिखेंगे ना वॉल्यूम,
तो जब सॉल्व करेंगे तो dy अपॉन dt कितना आया 3x square dx upon dt and your value of dx upon dt is what 3x square तो लिखेंगे और इसकी वैल्यू है 3 मीन्स यू कैन राइट हियर 9x square और लास्ट में आपके पास में एज कितना है एज है x की वैल्यू कितनी दी हुई है 10 सेंटीमीटर है तो आप लिखेंगे 9 10 का स्क्वायर तो आपका हो गया 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू क्वाइट लेक शांत एक झरना है उसमें एक स्टोन को ड्रॉप किया गया एंड वेव मूव इन अ सर्कल ऐसे करके वेव बन रहा है स्पीड उसका दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कल वेव इज 8 सेंटीमीटर हाउ फास्ट इज इनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग। चलिए इसको किया जाए। चलिए तो ये हमारे पास में 1 सेंटीमीटर हमने मान लिया कि रेडियस है और वाई को हमने मान लिया कि सर्कल का वेव का इनक्लोज्ड एरिया है और हमारे पास में दिया क्या है dx अपॉन dt दिया हुआ है ठीक है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड और y तो पता ही आपको प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है ये इसको सॉल्व किया हमने dy अपॉन dt पाई लिख दिया और x का किया तो ये हुआ 2x dx अपॉन dt वैल्यू रख दिया dx अपॉन dt का पाई रखेंगे 2 रखेंगे x रखेंगे और dx अपॉन dt की वैल्यू 5 इस तरह से 10 पाई और x आया x की वैल्यू इसमें दी हुई है बेटा रेडियस दिया हुआ है आपका 8 सेंटीमीटर तो हमारे पास में हो जाएगा 10 पाई को बाहर लिख दीजिए और 8 लिखिए आपके पास आया कितना आएगा 8 आया अपने 80 सेंटीमीटर पाई भी रहेगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी बेटा कंप्लीट हो गया। बुक हटा लेती हूँ। अब अगला क्वेश्चन आपका 6। चलिए 6 पढ़िए क्वेश्चन 6 में क्या है 6 क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ सेम वही क्वेश्चन उसी के जैसा आप करोगे क्या मैं छोड़ दूँ इसको आप लोग अगर कहो कि करोगे तो फिर मैं छोड़ती हूँ इसको कर लीजिए आप बिल्कुल आसान है आप कर सकते हैं बहुत आसानी से कहेंगे तो मैं लिख भी दूँगी कि लेट x सेंटीमीटर मान लीजिए बी द चलिए जल्दी जल्दी कर ही देती हूँ आप लोग एक बार चेक कर लोगे रेडियस हो गया और ये y बी द circumference of the circle at any time t at any time t ठीक है और रेडियस आपका दिया हुआ है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड ठीक है सेम dx अपॉन dt 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड y इज इक्वल टू यहाँ पे क्या दिया हुआ है नेक्स्ट सरकमफरेंस 2 पाई r कहते हैं ना तो r है यहाँ पे x तो dy अपॉन dt 2 पाई रखिए और x के लिए क्या आप रखेंगे यहाँ पे कितना रखेंगे x के लिए 0.7 ये है आपका 0.7 सॉल्व करेंगे 7 टू ज़ा 14 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया 6 भी हो गया आपका। चलिए अब आगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर हम बढ़ते हैं। इसमें कितने क्वेश्चन है टोटल देखिए टोटल क्वेश्चन कितने हैं और कितना आपको एक जैसा है जो मैं छोड़ूंगी और आप उसको करेंगे। ये आपके क्वेश्चन 16 है क्वेश्चन नंबर मैंने आपको 6 करा दिया
आगे आप 7 उसी की तरह है कर सकते हैं, या फिर उसको मैं डिटेल्स बता दे रही हूँ कि कैसे करोगे। क्वेश्चन नंबर 7, the length of x of rectangle is decreasing at the rate of 5 centimeter per minute and the width y is increasing at the rate of 4 centimeter per minute. When x 8 centimeter and y 6 centimeter, find the rate of change of the perimeter and area of the rectangle. क्या कह रहे हो बता दूं? चलो ठीक है, बता ही देती हूँ, लेकिन आप लोग करोगे, ठीक है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7, मैं बता दे रही हूँ, लेकिन आपको एक बार ट्राई करना। देखिए बेटा, ये आपकी इंफॉर्मेशन यही है ना, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ लेंथ एक्स ऑफ रेक्टेंगल, डिक्रीज निगेटिव हमने लगा दिया और इंक्रीज दिया हुआ है। ये आपका लेंथ डिक्रीज हो रहा है और विड्थ जो है वो इंक्रीज हो रहा है, तो एक्स वाई हमने लेकर के अलग अलग कर दिया। अब ऐसा करते हैं, हम जेड से डिनोट करते हैं पेरीमीटर को, ऐसे जेड से डिनोट कर दिया हम पेरीमीटर को। फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, यही होता है ना, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो हमने लिखा 2 का मल्टीप्लाई करोगे x प्लस वाई में, तो ऐसे लिख सकते हो क्या, 2x प्लस 2y। अब आप इसको विथ रिस्पेक्ट टू t इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपका dx अपॉन dx हो जाएगा, dx अपॉन dt t के रिस्पेक्ट में है, और यहाँ पे 2 dy अपॉन dt, दोनों की वैल्यू आपको पता है 2, यहाँ -5 लिख दीजिए और यहाँ पे 2 और यहाँ लिखिए आप 4, -10 प्लस 8, आपको मिला क्या 2। ये कैसा मिला, निगेटिव मिला। निगेटिव शो कर दिया ना कि पेरीमीटर क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, आप ये बताओ। जब आपका साइन निगेटिव हो गया, इसका मतलब आपका पेरीमीटर कैसे हो रहा है, पेरीमीटर में आप क्या कहोगे कि मेरा इसका आंसर कैसा है, पेरीमीटर डिक्रीज हुआ, ये लिख सकोगे डिक्रीज। ओके, अब चलिए इसका आप फाइंड आउट कर लीजिए। जेड से हमने ले लिया लेंथ इंटू ब्रेथ, और इसको डी जेड अपॉन डी टी। ओके, कैसे लिखिएगा, ये आप ऐसे लिखते हैं ना, y को रखा dx अपॉन dt, फिर क्या किया और x को लिखा dy अपॉन dt। चलिए वैल्यू रखिए फटाफट, और यहाँ पे क्या लिखे, y और x की बात है ना, तो दोनों का वैल्यू दिया हुआ है। अब अलग अलग रख लीजिए आप, y को लिखा ना आपने, तो यहाँ 6 लिखिए, इसकी वैल्यू -5 है, प्लस करिए ये 8 है और इसकी वैल्यू 4 है। सॉल्व करिए, -30 प्लस 32 मिला क्या आपको 2 कैसे मिला, निगेटिव मिला कि पॉजिटिव मिला, पॉजिटिव मिला। तो आप क्या कहोगे यहाँ पे कि ये क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। इस तरह से मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 7 तक बता दिया, रिमेनिंग है आपकी क्वेश्चन पूरे 16 तक के लिए। तो देखो बेटा, 16 तक के क्वेश्चन को करने के लिए पहले तो आप एक बार सारे क्वेश्चंस को लगाइएगा, और मैं एक एक क्वेश्चन इसलिए सॉल्व करा रही हूँ कि आपको स्टेप समझ में आ जाए, कैसे करना है ये समझ में आ जाए, ठीक है। अगले क्वेश्चन के साथ हम फिर से मिलते हैं। थैंक यू सो मच बेटा।